दान का हिसाब। इस कहानी में लेखक ने एक लालची राजा और एक चतुर और दयालु सन्यासी के बारे में बताया है। एक था राजा। वो यूं तो कपड़ों और अपने शौक पर हजारों रुपए खर्च करते रहता था, पर दान नहीं दे सकता था। उसके राज्य में गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से किसी की कोई कीमत नहीं थी। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई तो उसने ये कहकर सहायता देने से इनकार कर दिया कि ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जब लोगों ने राज भंडार से कुछ सहायता करने की विनती की तो राजा ने ये कहकर मना कर दिया कि लोग कभी अकाल से पीड़ित होंगे तो कभी भूकंप से। विपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करते करते सारा राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। ये सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अकाल का प्रकोप और बढ़ने लगा और ज्यादा लोग भूखे मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे और उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाए कि उन्हें सिर्फ 10,000 रुपए दे दिए जाएं। वो आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। लेकिन राजा ने उनकी नहीं सुनी और कहा, इतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया। वो बोल पड़ा, महल में प्रतिदिन सुगंधित कपड़ों, मनोरंजन, महल की सजावट में हजारों रुपए खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा धन पीड़ितों को मिल जाए तो उनकी जान बच जाएगी। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। लोग डर गए और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राजा हंसते हुए बोलने लगा, इन छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। 2 दिन बाद राज्यसभा में एक सन्यासी आया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया, उसकी प्रशंसा की और कहा, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। जब राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सन्यासी बोला, मैं राजकोष में 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगुना लेता जाता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का यही तरीका है। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष में उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। राजा के आदेशानुसार राज भंडारी सन्यासी को भिक्षा देने लगा। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद राज भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। वो चिंतित हो उठा। उसने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री भी चिंता में पड़ गया। उनसे राज भंडारी को तुरंत हिसाब करने का आदेश दिया कि दान में 20 दिनों के अंत में कितने पैसे होंगे। भंडारी ने हिसाब करके बताया कि 10,48,575 रुपए। ये सुनकर मंत्री को चक्कर आ गया कि इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। सभी उसे संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। मंत्री ने राजा को बताया कि राजकोष खाली होने जा रहा है। सन्यासी आपसे भिक्षा मांगकर राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा के होश उड़ गए। उसने सन्यासी को तुरंत राज्यसभा में बुलाया। सन्यासी के आते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा और दुहाई देते हुए बोला, महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, मुझे वचन से मुक्त कीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वो रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है।
राजा ने रकम कम करने के लिए कहा, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। सी, सच्चा और अच्छा राजा या नेता वही होता है जो बुरे वक्त में अपनी प्रजा की मदद करता है। वो धन किसी काम का नहीं जो किसी के बुरे समय पर उपयोग न हो।